जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर 5 का, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। और इसके पहले वाले चैप्टर चैप्टर 1, 2, 3, 4 तक के वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या एक। एक नंबर लिखा है कि औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ, तो ये जुलाई 1980 को जारी हुआ था। क राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। बुर्जुआ वर्ग किसको कहा जाता है, तो ये मध्यम वर्ग को कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। तीसरा लिखा है कि औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया, तो लुई बला ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन क होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। चौथा लिखा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन 2018 सेट सी में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न लिखा है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन औद्योगिक क्रांति का अर्थ है। ग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न लिखा है कि बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ, तो यह आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। इसका क राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया। ये इसका आंसर तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा वास्प इंजन का आविष्कार किया था। ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8। आठवां प्रश्न लिखा है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे जॉन के। जॉन के ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर प्रश्न लिखा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। 10वां लिखा है कि स्पिनिंग स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन क होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर लिखा है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। 12 लिखा है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन उद्योग शामिल थे। ये भी क्वेश्चन 2018 सेट सी में पूछा गया प्रश्न है। तो कोयला, कपास और लौह उद्योग शामिल थे। राइट आंसर ऑप्शन क होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न लिखा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1838 ईस्वी में हुआ था। क राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। 15 लिखा है कि भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में। घ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर लिखा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो ये तो बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। जमशेदजी टाटा ने, भीम साहा ने, बिरला ने, धीरू भाई ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन क, जमशेद जी टाटा ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न लिखे कि भारत को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति किस देश में अपनाई गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, इंग्लैंड में अपनाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। 18 नंबर प्रश्न लिखा है कि कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना कब की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। अगर ऑप्शन में 1860 दिया रहेगा तो ये लगाना है। अगर 1864 दिया रहेगा तो 1864 ही इसका कन्फर्म आंसर होगा। इसलिए ध्यान में रखना है कि अगर 1860 और 1864 अगर ऑप्शन में दोनों दिया हो तो 1864 राइट होगा। अगर कोई एक दिया हो तो एक तो याद ही रखना है, 1860 या 1864। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19।
19 नंबर प्रश्न लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन क 1919, ख 1920, ग 1921 और घ 1922 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन क राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 नंबर लिखा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में लागू हुई थी। इसका घ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न लिखा है कि 1934 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा था? किस भगवान का फोटो छपा था? ऑप्शन सामने है, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, गणेश भगवान, शंकर भगवान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु भगवान का फोटो छपा था। ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 नंबर लिखा है कि भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई? भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई? तो सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में की गई थी। राइट आंसर ख होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर लिखा है कि भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में की। 1921 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न लिखा है कि इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया? इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1802 ईस्वी में पारित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 नंबर लिखा है कि 1829 ईस्वी के जॉर्ज स्टीफेंसन ने अपने स्वनिर्मित इंजन से सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की? ये बताना है कहाँ से कहाँ तक की थी, जगह का नाम बता देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिवरपूल से मैनचेस्टर तक किया था। इसका क राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 में लिखा है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन देश विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया? विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया, कौन सा देश बन गया? तो इंग्लैंड बन गया। ग राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 नंबर प्रश्न लिखा है कि 1928 ईस्वी के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र छपा था? तो बताना है ग्राइप वाटर कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र छपा था? तो इस पे बाल कृष्ण का चित्र छपा था, यानी कृष्ण के बाल रूप का चित्र छापा गया था। क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न लिखा है कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में खोला गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारत में औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी किया गया? औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी किया गया? तो इस ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1980 होगा। ग राइट आंसर होगा। परंतु एक बात याद रखना है क्या कि 1980 की औद्योगिक नीति आर्थिक महासंघ की बढ़ावा देने की दक्षता बढ़ाने का प्रयास किया गया था। और सबसे पहली बार औद्योगिक नीति का गठन कब किया गया था? औद्योगिक नीति कब बनाया गया था? तो 1948 में बनाया गया था। और यह औद्योगिक नीति का पहला पहल क्या था? संकल्प था। तो सबसे पहले अगर प्रथम बार पूछे कि भारत में प्रथम बार औद्योगिक नीति कब जारी की गई, तो पहली बार औद्योगिक नीति 1948 में जारी की गई थी। और इस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? राइट आंसर 1980 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 नंबर लिखिए, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? यानी कि पीएनबी बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1895 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन क होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 नंबर लिखा है कि पोर्ट-नोवा यानी तमिलनाडु में पहला लोहा इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 1830 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न लिखा है कि 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के केवल लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे थे? तो इस पर भारतीय फूलों के चित्र छपे थे। इसका ख
राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34। भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया, उसका प्रधान किसे बनाया? यानी उसका प्रधान किसे बनाया गया? तो इब्राहिम रहीमतुल्लाह को बनाया गया था। इसका क राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। 35 में लिखिए भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना 1918 ईस्वी में की गई थी। ग राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। 37 नंबर प्रश्न लिखे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 1920 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। 38 नंबर लिखा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? तो ये कलकत्ता में खुली थी। राइट आंसर ऑप्शन क होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39। 39 में लिखा है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था 1814 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ये क्वेश्चन 2019 सेटे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 1907 ईस्वी में किए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई। राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42। 42 नंबर प्रश्न लिखा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो इसका आविष्कार 1764 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर प्रश्न लिखा है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने किया था। ग राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 44 में लिखा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। यानी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ग होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। 45 है कि भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ। ग राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 46। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना कब हुई? मिलन हो गया है, वहां पे मिल होना चाहिए। मिल की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 1854 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। तो ये था आज इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से आनंद ले सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।